Good morning, dear students. Today I am going to teach you subject environmental study, chapter number 3. चैप्टर का नाम है इम्पोर्टेंट सर्विसेज। इम्पोर्टेंट सर्विसेज, क्या आप जानते हैं कि इम्पोर्टेंट सर्विसेज कौन सी होती हैं? ये वो सर्विसेज होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो हमारी बहुत हर चीज़ में सहायता करती हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ, जैसे पोस्ट ऑफिस, फायर स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस। तो ये जो पुलिस की, डॉक्टर्स की ड्यूटी होती हैं, पुलिस की ड्यूटी होती हैं, पोस्टमैन की ड्यूटीज़ होती हैं, ये सब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इन सब की बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, और जो हम सब लोगों के लिए काम करते हैं। टॉपिक्स कवर्ड क्या है इसमें आपका? इम्पोर्टेंट सर्विस इन आवर नेबरहुड, यानी हमारे नेबरहुड का मतलब होता है हमारे पड़ोस की इम्पोर्टेंट सर्विसेज। क्या सर्विसेज हैं हमारे पड़ोस की? तो लेट अस वी स्टार्ट। वी सी लार्ज नेबरहुड्स इन सिटीज़ एंड टाउन्स। हम देखते हैं, लार्ज मीन्स बहुत सारी, नेबरहुड्स का मतलब क्या होता है? इन सिटीज़ एंड टाउन्स, यानी कि हम अपने सिटीज़ में और अपने शहरों में और अपने कस्बों में बहुत बड़े बड़े हमारे पड़ोस होते हैं। मोस्ट नेबरहुड्स हैव बिल्डिंग्स और प्लेसेस दैट गिव अस इम्पोर्टेंट सर्विस। बहुत सारे नेबरहुड्स में, यानी हमारे पड़ोस में बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और प्लेसेस, स्थान होते हैं, दैट गिव्स अस, जो हमें देते हैं इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण सर्विस। इन दिस लेसन, इस पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस इम्पोर्टेंट सर्विस इन आवर नेबरहुड। हम पढ़ेंगे, स्टडी मीन्स पढ़ेंगे, अबाउट द वेरियस, बहुत सारी महत्वपूर्ण सर्विस, सेवाओं के बारे में, इन आवर नेबरहुड, हमारे जो पड़ोस में हमें देखने को मिलती हैं। इम्पोर्टेंट सर्विस इन आवर नेबरहुड। तो पॉइंट पहला क्या आता है कि महत्वपूर्ण सर्विसेज इन आवर नेबरहुड। हमारे पड़ोस की जो महत्वपूर्ण सर्विसेज हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस क्या होता है। हालांकि अब तो बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन पहले जब हमारे पास सेल फ़ोन नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो सबसे ज़्यादा काम पोस्ट ऑफिस का ही होता था। जो हमारे लेटर्स, यानी हमारे जो खत होते थे, चिट्ठियाँ होती थी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का कार्य करते थे। तो let us study. We receive and send letters through the post office. रिसीव मीन्स प्राप्त करना, सेंड मीन्स भेजना। हम प्राप्त करते हैं और भेजते हैं लेटर्स, खत, थ्रू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। पोस्ट ऑफिस को हिंदी में बोलते हैं डाकघर, डाकघर के द्वारा। प्यूपिल बाय स्टाम्प्स, प्यूपिल्स स्टाम्प्स खरीदते हैं, एनवलप्स लिफाफे खरीदते हैं, एंड पोस्ट कार्ड, और पोस्ट कार्ड खरीदते हैं एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। द पोस्टमैन कलेक्ट्स में इकट्ठा करता है, आवर लेटर्स, हमारे लेटर्स को। देन द लेटर्स आर स्टैम्प, तब उन लेटर्स पर स्टाम्प लगता है, यानी मोहर लगती है, इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। एंड सेंट, और उन्हें भेजा जाता है, बाय रेल और एयर, यानी कि रेल के द्वारा या फिर हवाई जहाज़ के द्वारा, टू देयर डेस्टिनेशन, उनकी डेस्टिनेशन पर, यानी कि जहाँ पर उनको पहुँचना है। वी कैन आल्सो सेंड मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स, हम भेज सकते हैं मनी ऑर्डर्स और पार्सल्स। अगर कोई सामान हमारा होता है जिसे हमें दूर पहुंचाना होता है, तो हम पार्सल के थ्रू उसको पहुंचा सकते हैं। जो हम अपने रिलेटिव्स को कोई गिफ्ट भेजना चाहते हैं या कुछ भी, उसे हम मनी ऑर्डर, या पैसे भेजना चाहते हैं तो उसको हम मनी ऑर्डर और पार्सल्स के द्वारा हम भेज सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट आता है फायर स्टेशन। फायर स्टेशन, अग्निशमन। देयर इज़ ए फायर स्टेशन इन सम नेबरहुड्स, कुछ नेबरहुड्स में फायर स्टेशन होते हैं। फायर स्टेशन क्या होते हैं कि जब कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पर फिर हम उस आग को बुझाने के लिए फायर स्टेशन पर कॉल करते हैं, तो वहाँ से एक गाड़ी आती है जिसमें वाटर भरा होता है, वाटर टैंक होता है, जो हमारी फायर को बुझाने का कार्य करता है। ए फायर स्टेशन हैज़ फायर इंजन्स, यानी फायर स्टेशन में के अंदर क्या होता है? फायर इंजन्स होते हैं। फायर फाइटर्स वर्क इन ए फायर स्टेशन, जो फायर फाइटर्स होते हैं, जैसे कि पुलिस में काम करने वाले पुलिसमैन होते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले पोस्टमैन होते हैं, ऐसे ही फायर स्टेशन पर काम करने वालों को हम फायर फाइटर्स बोलते हैं। दे
गो टू हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, वे जाते हैं घरों में और बिल्डिंग्स में। वेयर देयर इज़ फायर, जहाँ आग लगी होती है। फायर फाइटर्स यूज़ वाटर हॉस पाइप्स टू पुट आउट फायर, यानी कि वाटर जो फायर फाइटर्स होते हैं वो हॉस पाइप्स की सहायता से, जिसमें पानी भरा होता है, उसमें एक बहुत बड़ा पाइप होता है, उसकी सहायता से टू पुट आउट फायर, फायर को बुझा देते हैं, आग को बुझा देते हैं। दे क्लाइम लैडर्स, वे सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। लैडर में सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। रेस्क्यू मीन्स बचाव, बचाव करते हैं। पीपल ट्रैपिंग इन द बर्निंग बिल्डिंग्स, उन लोगों का जो लोग बर्निंग जलती हुई बिल्डिंग्स में ट्रैप हो जाते हैं, नहीं उसमें फंस जाते हैं, उन लोगों की सहायता करते हैं। तो हुई ना ये भी इम्पोर्टेंट सर्विस हमारे लिए। फिर है आपका पॉइंट बैंक। बैंक तो आप सब जानते हैं, हमें जब भी पैसे जमा करने होते हैं, पैसे निकालने होते हैं, तो हम सबसे सेफ जगह कौन सी होती है? बैंक। ए बैंक इज़ ए प्लेस वेयर वी कीप आवर मनी एंड वैल्यूएबल सेफ। बैंक वह स्थान होता है, प्लेस मीन्स स्थान, जहाँ पर वी कीप हम रखते हैं, कीप मीन्स रखना, मनी पैसा, एंड वैल्यूएबल सेफ और बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें। वी कैन टेक देम आउट व्हेन वी नीड, हम उन्हें ले सकते हैं। टेक मीन्स उन्हें ले सकते हैं, व्हेन वी नीड, जब हमें आवश्यकता होती है। इट इज़ ए वेरी यूज़फुल सर्विस इन द नेबरहुड, यह है बहुत ही यूज़फुल मीन्स महत्वपूर्ण, लाभदायक सर्विस होती है हमारे नेबरहुड में, यानी हमारे आस पड़ोस में। उसके बाद है आपका पॉइंट प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड यानी कि ये बच्चे की सबसे मनपसंद चीज़ होती है, जहाँ पर बच्चे खेलने जाते हैं। तो प्लेग्राउंड, इट इज़ ए फील्ड, यह एक फील्ड होता है, वेयर वी गो टू प्ले, जहाँ पर हम खेलने के लिए जाते हैं। इट मे हैव स्विंग फॉर लिटिल चिल्ड्रन, यहाँ पर झूले, स्विंग मीन्स झूले, झूले होते हैं बच्चों के झूलने के लिए। अधिकतर आपने देखा होगा, अब तो खैर कस्बों में भी, पहले तो शहरों में मिलते थे, आस पड़ोस में बहुत अलग अलग तरह के पार्क होते थे, जहाँ पर बच्चों के खेलने की बहुत सारा स्पेस होता है, ग्रीनरी होती है और झूले लगे होते हैं, तो उसे हम प्लेग्राउंड कहते हैं। उसके बाद है मार्केट। मार्केट, वी बाय थिंग्स ऑफ डेली यूज़ फ्रॉम द मार्केट, हम अपने डेली यूज़ का सामान मार्केट से खरीदते हैं, यानी बाज़ार से खरीदते हैं। ए मार्केट हैज़ डिफरेंट शॉप्स, मार्केट में अलग अलग तरह की, डिफरेंट शॉप्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरह की शॉप्स होती हैं। शॉपकीपर सेल डिफरेंट थिंग्स, शॉपकीपर जो हैं वो डिफरेंट यानी अलग अलग चीज़ें, थिंग्स मीन्स वस्तुएं, इन देयर शॉप, शॉप्स में होती हैं। द डिफरेंट शॉपकीपर्स, अलग अलग शॉपकीपर्स इंक्लूड, इनमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? जैसे ग्रोसर, यानी ग्रोसर होते हैं जो जिसको हम किराने का सामान यानी परचून का सामान कहते हैं, उसको हम ग्रोसर बोलते हैं। स्टेशनर, स्टेशनर जिस पर हम किताबें वगैरह खरीदते हैं उसको स्टेशनर बोलते हैं। ETC, दी शॉप्स सेल फ्रूट्स, कुछ शॉप्स में वाले सेल बेचते हैं फ्रूट, फल, वेजिटेबल, सब्जियां, ब्रेड, एग्स, क्लॉथ्स, फूड ग्रेन्स, पल्सेस यानी दालें, ETC। टुडे वी हैव ए बिग शॉपिंग मॉल्स, आजकल तो हमारे आस पड़ोस में बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी मिल जाते हैं, जहां हमें हमारी ज़रूरत की हर वस्तु मिल जाती है। उसके बाद नंबर आता है आपका हॉस्पिटल। ए हॉस्पिटल इज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस, हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस होता है। वी गो टू हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल में जाते हैं। व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार होते हैं, और इंजर्ड या घायल होते हैं। डॉक्टर्स एंड नर्सिस, डॉक्टर और नर्सिस वर्क इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। द डॉक्टर डायग्नोसिस, डॉक्टर जो हैं वो हमारा इलाज करते हैं, द इलनेस यानी बीमारों का। द नर्सिस लुक आफ्टर देम, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, और जो नर्स होती हैं वो देखभाल करती हैं द इल पीपल, बीमार लोगों की, इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। एन एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस होती है, टेक्स द पेशेंट, जो पेशेंट मीन्स रोगी, रोगी को लेकर आती है, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब कोई इमरजेंसी होती है यानी आपातकाल होता है। फिर आता है आपका पुलिस स्टेशन। पुलिस मैन एंड पुलिस वूमेन, पुलिस मैन यानी जो पुलिस आदमी होता है और पुलिस वुमेन जो पुलिस औरत होती है, वर्क इन द पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। दे प्रोटेक्ट द नेबरहुड, वे सुरक्षा करते हैं नेबरहुड की हमारे, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर, हर प्रकार के खतरे से, डेंजर मीन्स खतरे से। दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वे मेंटेन करके चलते हैं यानी एक संतुलन बनाकर चलते हैं कानून में और आदेशों में। दे पुट रॉबर्स एंड पिक पॉकेटर्स, वे डाकुओं को, चोर डाकुओं को और पिक पॉकेटर्स जो जेब कतरे होते हैं, इन द लॉकअप, लॉकअप में यानी जेल में डाल देते हैं। वी कैन डायल 100 टू कॉल पुलिस, यानी कि हम 100 नंबर पर कॉल करते हैं और पुलिस आ जाती है।
तो बच्चों आपने पढ़ा कि ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था और कितना ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। इसके बारे में आपको जानकारी है। जितने भी इसमें टॉपिक बताए हैं जैसे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, मार्केट, प्लेग्राउंड, ये सभी आपके नेबरहुड में मिलते हैं। सभी आपके आस पड़ोस में सब कुछ मिल जाता है। तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विसेज होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बुक वर्क और इसका कॉपी वर्क भेजेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से रिपीट करके एक बार ध्यान से पढ़ें, एक बार या 2 बार ध्यान से पढ़ें और समझें कि इस लेसन में क्या क्या बातें बताई गई हैं। स्टे होम एंड सेफ होम। थैंक यू।